अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज फिर से अपने बचपन की याद ताज़ा करती हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सी मलाई कुल्फ़ी। कुल्फ़ी बनाने का जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बेहद आसान है और इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी क्रीमी क्रिस्टल फ्री कुल्फ़ी बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। कुल्फ़ी के फ्लेवर को बढ़ाने और इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम चीनी को सादा तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको कैरमलाइज़ करेंगे। 4 खाने के चम्मच या फिर हंसपे ज़रूरत चीनी लेंगे और इसको इस तरह से पैन में फैला देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको मेल्ट होने देंगे और चीनी के अंदर हमने कुछ भी पानी वगैरह नहीं डालना, बस लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, 2 बातों का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो आपने फ्लेम को हाई नहीं करना और दूसरी, जब चीनी कैरमलाइज हो जाए तो आपने फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देना है ताकि चीनी में कड़वाहट ना आए। जैसे ही चीनी कैरमलाइज हो जाएगी हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि चीनी सही से मिक्स नहीं हो रही तो आपने दोबारा से थोड़ी देर के लिए फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस हमारा ये कैरमल मिल्क बनकर तैयार हो गया है। इसको हम साइड पे रख देते हैं, बाद में यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया था। उबाल आने के बाद तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए। अब हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ इलायची डालेंगे और साथ ही हम ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल देंगे। आधा कप दूध में आपने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पर मैदा भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों का ही अपना कोई फ्लेवर नहीं होता। तो इसलिए दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर जो कैरमल मिल्क हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा आधा कप के करीब खोया। बस अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक दूध को पकने देंगे, जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। अच्छा, बेसिकली इस कुल्फ़ी में रस का चूरा बनाकर डाला जाता है, लेकिन मेरे पास अभी रस नहीं थे तो इसलिए मैंने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। 3 खाने के चम्मच बारीक चॉप किए हुए ड्राई नट्स डाल देंगे, जैसे कि बादाम, पिस्ता और काजू वगैरह। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस इस तरह से हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। थिकनेस आप लोग चेक कर लें, इस तरह से होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक हो। इस मिक्सचर को चाहे तो आप कुल्फ़ी मोल्ड में डालकर फ्रीज़ कर लें या फिर इस तरह से आप डिस्पोजेबल कप्स ले सकते हैं, उसमें भी आप ये कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिक्सचर डालने के बाद हम इसको अल्मुनियम फॉइल से कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। तो जब तक मैं इसको कवर करके तैयार कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और ये भी ज़रूर बताया करें कि किस शहर या फिर किस गाँव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और बचपन में ये कुल्फ़ी किस किस को पसंद थी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसको कवर करने के बाद हम सेंटर में छुरी की मदद से हल्का सा कट लगा लेंगे और जो कट हमने लगाए हैं इनके अंदर पॉप्सिकल स्टिक्स रख देंगे। और अगर आपने पॉप्सिकल स्टिक्स नहीं रखनी तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट मैंने इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर हमारी जो कुल्फ़ी है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अगर आप किसी मोल्ड वगैरह में कुल्फ़ी बना रहे हैं तो कुल्फ़ी को निकालने से पहले मोल्ड को थोड़ी देर के लिए पानी में रख दें, तो कुल्फ़ी बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगी। लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पर डिस्पोजेबल कप्स इस्तेमाल किए हैं तो इसलिए हम इनको साइड से कट करके कुल्फ़ी को निकाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से। और देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से ये ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है और खाने में ये बहुत टेस्टी होती है। कुल्फ़ी तो आपने बहुत तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन एक मरतबा मेरे बताए हुए तरीके से भी आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। और इसके अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं बने। ये देखें कितनी आसानी से कट हो गई है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। अच्छा, कुल्फ़ी के अलावा अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी भी शेयर की है। अगर अभी तक आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने का शेयर किया है। तो ये थी आज की बहुत ही आसान सी रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।